नमस्ते। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से आपसे बातें कर रहा हूं। पिछले वीडियो संवाद की तरह इस बार भी चर्चा भारतवर्ष के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर मोदफलपुर जिले के मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र पर होगी। सज्जनों, मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र वर्ष 2021 के जुलाई महीने की आज 14 तारीख है। मैं मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वासियों से, करदाताओं से सीधा सीधा एक प्रश्न पूछता हूं। क्या वे समाचार पत्र पढ़ते हैं? क्या उन्हें आसपास हो रही घटनाओं के बारे में कुछ ज्ञान है? क्या मुजफ्फरपुर नगर निगम में हो रही गतिविधियों पर उनकी नजर है? नहीं है। अभी 2 दिनों पूर्व तक मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण में मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में हुए घोटाले के बारे में चर्चा हो रही थी। यह एक बड़ा घोटाला है। मैंने पहले भी कहा था, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में कोई त्रुटि, कोई दोष, इससे संबंधित कोई अनियमितता, कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला उजागर न होता हो। परंतु मुजफ्फरपुर नगर निगम के वासियों का ध्यान कितने समाचारों की ओर जाता है। अभी जो सबसे अंतिम बात जो 2 दिनों पूर्व तक समाचार पत्रों में अपना जगह बना रही थी, अपना स्थान बना रही थी, वह है सिक्योरिटी डिपॉजिट घोटाला। मुजफ्फरपुर नगर निगम के कई टेंडर एक ही सिक्योरिटी डिपॉजिट अग्रीमेंट पर कर दिए गए और सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि ठेकेदारों को टेंडर के बाद लौटा दी गई। यह कार्य पूर्व के नगर आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर से हुआ। आप सोच रहे हैं मुजफ्फरपुर नगर निगम से जुड़े घोटालेबाजों की क्या स्थिति है, उनका कितना सामर्थ्य है, वे कितने शक्तिशाली हैं कि वे पूर्व नगर आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर को करके सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा निकाल लेते हैं। जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन जांच के आदेश में इतना विलंब इसलिए लगा है क्योंकि जिन अधिकारियों को जांच करना था उनका स्थानांतरण हो गया था। एक बड़े वित्तीय घोटाले की दुर्गंध आ रही है और जांच इसलिए संभव नहीं हो पाई कि सक्षम अधिकारियों का स्थानांतरण हो गया था। सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी घोटाला सबसे अंतिम वह घोटाला है जिसके बारे में समाचार पत्रों में चर्चा हो रही। पूर्व के घोटाले जिसमें ऑटो टिपर खरीद घोटाला, वेपर लाइट एलईडी घोटाला, डस्टबिन खरीद घोटाला, मिनी पंप सबमर्सिबल घोटाला, जिनकी राशि करोड़ों में है, उसकी जांच आज तक चल रही है। एक डस्टबिन खरीद घोटाले की राशि लगभग 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उस राशि का घोटाला हुआ है उस डस्टबिन खरीद मामले में। एक सबमर्सिबल पंप जिसकी बाजार की कीमत लगभग 35,000 रुपए के आसपास है, उसकी राशि लगभग 1 लाख रुपए से अधिक दिखा करके उसकी खरीद हुई है। एक मिनी पंप को लगाने में 7,11,000 रुपए की राशि जारी कर दी गई, वो भी बिना टेंडर के। 100 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाएं बिना टेंडर निकाले, छोटे छोटे विभागीय सरकारी कार्यों को दिखाते हुए बिना टेंडर निकाले पूरी कर दी गई। इन कार्यों की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ, कार्यों में उपयुक्त सामान के साथ समझौता हुआ और हर उस बात पर समझौता हुआ जिससे सुव्यवस्था, सुशासन कहते हैं, जिससे घोटाला न हो, ऐसा होता हो। घोटालों की भरमार है। यह मुजफ्फरपुर नगर निगम है। बिहार के समस्त नगर निकायों की स्थिति ऐसी ही है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम के संदर्भ में जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं और जिस प्रकार की ऐसी बुरी स्थिति इसकी है, इसका दूसरा उदाहरण ढूंढना मुश्किल है। ठीक उस समय जिसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम में घोटाला होता रहता है और इस प्रकार के घोटाले समाचार पत्रों में संज्ञान में लोगों के आते रहते हैं, ठीक उस समय हमारे जनप्रतिनिधि, नगर निगम के पार्षद, वार्ड पार्षद क्या कर रहे होते हैं? पिछले 2 दिनों से मुजफ्फरपुर के समाचार पत्रों में पार्षदों की खेमेबाजी, गुटबाजी, उनके आपसी भिड़ंत की कहानी छप रही है। इस समय मुजफ्फरपुर नगर निगम के 49 वार्डों के पार्षद आधे आधे खेमों में बटे हुए हैं। एक खेमा मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर, महापौर का, दूसरा खेमा डिप्टी मेयर, उप महापौर का है। एक एक खेमे में दर्जनों पार्षद हैं जो दूसरे खेमे के महापौर अथवा उप महापौर अथवा दूसरे खेमे के व्यक्ति पर, जिस पर आरोप है, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उप महापौर अथवा महापौर नगर निगम के कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। उनकी उपस्थिति से, उनके अहंकार से नगर निगम का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस नगर निगम की स्थिति ऐसी हो
कि पार्षदों का दो खेमा बटा हुआ हो, दोनों खेमा एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहा हो, उस नगर निगम में कार्य के होने की क्या स्थिति हो सकती है? कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है ही, अनियमितता का, आलसीपने का, अकर्मण्यता का बड़ा बोलबाला है, बड़ा घोटाला है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के वासी कब जगेंगे? कब वो इन बातों के विरोध में खड़े रहेंगे? दी अग्रणी पार्टी ने पहले ही एक संदेश जारी करके लोगों से आग्रह किया है कि आने वाले चुनाव में कम से कम इन 49 पार्षदों को, इस मेयर, डिप्टी मेयर सहित बचे हुए 47 वार्ड के पार्षदों को आने वाले चुनाव में कोई मौका न दिया जाए। इनका चुनाव हार जाना आवश्यक है। इनमें जनसेवा की कोई भावना नहीं है। इनके पास साधारण कामों के लिए पहुंचा जाए तो इनका रोना सिर्फ यही होता है कि निगम की कार्य संस्कृति कोई कार्य होने नहीं दे रही है। एक खेमा दूसरे खेमे पर आरोप लगाता है। एक मेयर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर मेयर के विरुद्ध खड़े हैं। पूर्व नगर विधायक वर्तमान नगर विधायक पूर्व नगर विधायक से लड़ रहे हैं। शहर का विकास बाधित है और ये वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें कई बार मौका देकर करके वहां भेजा गया ताकि यह सिद्ध हो सके, यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर का विकास हो। शहर का विकास बाधित है। कोई कब तक, आखिर कब तक यह सब कुछ कोई बर्दाश्त कर सकता है? मुजफ्फरपुर नगरीय क्षेत्र बदसूरत और बदबूदार हो गया है, समस्याओं से युक्त है। यहां पार्षदों के रूप में ऐसे जनप्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं जिनके व्यवहार में, जिनके विचार में, जिनके आचार में सेवा है ही नहीं। इन बातों के विरोध में दी अग्रणी पार्टी एक जन आंदोलन को सुनिश्चित करने जा रही है। आने वाले 15 अगस्त से दी अग्रणी पार्टी का जनसंपर्क अभियान चलेगा। हम मुजफ्फरपुर नगर निगम को समस्याओं से मुक्त बनाकर ही रहेंगे। इस संदर्भ में पूरे नगरवासियों का सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त होगा, ऐसी हमारी उम्मीद और आकांक्षा है। और केवल समस्याओं को उजागर करना दी अग्रणी पार्टी का उद्देश्य नहीं, हम समाधान के साथ लोगों के बीच जाकर खड़े होंगे। ठीक 1 वर्ष बाद बिहार में नगर निकाय के चुनाव होंगे। मैं दोहरा दूं, इस आने वाले चुनाव में वर्तमान के जीते हुए किसी पार्षद को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हम नए जनप्रतिनिधि ढूंढेंगे जिनके अंदर सेवा की भावना हो, जो सदाचारी हो, जो ईमानदार हो, जो कर्मठ हो, जिनके अंदर मुजफ्फरपुर को आगे ले चलने की कोई उम्मीद हो, जिनके पास कोई स्वप्न हो, कोई दर्शन हो। आइए मुजफ्फरपुर नगर निगम को समस्याओं से मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। आप सबों का मंगल हो, सभी सुखी हों। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।